नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल रियलिटी चैनल में। मैं हिमांशु। मेरे चैनल टोटल रियलिटी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने कनेक्शंस को, अपने सगे संबंधियों को भी कहिए कि इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। आज की कथा का शीर्षक यही है कि इस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत का धर्मात्मा कौन था। जी हाँ दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि महाभारत के एक ही धर्मात्मा, एक ही महापुरुष हो सकते हैं, और वो हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जिनकी पग पग पर लीला है और जिनकी महिमा पूरी महाभारत में तो क्या, पूरे भागवत, श्रीमद् भागवत गीता जो पढ़ी जाती है, पूरी भागवत गीता में उनकी लीलाओं का विस्तार है। चाहे उनकी बाल लीलाएं हों, चाहे उनकी आप कहें कि महाभारत लीला हो, चाहे उनकी किसी भी तरह की लीला, जिस भी प्रकार की अनंत हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो उनकी कथाएं अनंत हैं। परंतु यहाँ मैं बात ये कर रहा हूँ कि महाभारत का महात्मा कौन है। तो श्री कृष्ण ही नहीं, श्री कृष्ण तो हैं ही पर ब्रह्म, और श्री कृष्ण पूर्णतया एक महापुरुष, एक युग पुरुष है। वो तो महात्मा है ही, लेकिन असल में कौन है धर्मात्मा, कौन है महात्मा इस महाभारत में श्री कृष्ण के अलावा? तो दोस्तों, वो एक ही हैं और वो हैं महात्मा विदुर। जी हाँ, महर्षि व्यास पुत्र। और यूं तो उनको एक तरह की कह सकते हैं कि निंदा रूप शब्द उनको मिला हुआ है महाभारत में कि वो दासी पुत्र हैं, किंतु वो दासी पुत्र नहीं, बताना चाहूँगा वो महर्षि व्यास के पुत्र हैं विदुर जी। और विदुर जी के बारे में ये बात अमर है। और श्री कृष्ण की आरती जब हम गाते हैं और भोग भी गाते हैं, तो जब भोग हम गाते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, एक पंक्ति आती है, उसमें कहा जाता है कि दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो रे मोहन, मेरे मोहन। तो वो उस पंक्ति से यही सीख मिलती है कि महाभारत में अगर श्री कृष्ण के बाद अगर कोई सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा महात्मा, धर्मात्मा कोई था तो वो महात्मा विदुर थे। श्री कृष्ण खुद उन्हें महात्मा की पदवी दे रखी थी और उन्हें महात्मा ही पुकारते थे, धर्मात्मा पुकारते थे। और श्री कृष्ण ने उनका मान बढ़ाया, उनकी महिमा और ज़्यादा बढ़ा दी इस महाभारत में उनके घर भोजन करके। दुर्योधन का मेवा त्याग कर और उनके घर भोजन करके उन्होंने महिमा इनकी और इनके सम्मान इनका और इस महाभारत की गाथा में बढ़ा दिया। तो दोस्तों, क्यों धर्मात्मा है विदुर? जी हाँ, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो अपने राजा को सही सीख दे, सही पथ का प्रदर्शन करे, सही पथ दिखाए, और क्या सही है क्या गलत है, किस कार्य को करने से लाभ है और किस कार्य को करने से हानि है। यही एक प्रधानमंत्री की विशेषता है, एक प्रधानमंत्री की यही एक नीति है और यही एक प्रधानमंत्री का धर्म है। अपने धर्म के पक्के उन्होंने सब वो चीज़ें की, सब वो बातें की, दुर्योधन से, महाराजा धृतराष्ट्र से, गांधारी से भी, हर किसी से उन्होंने जाकर यही सीख दी। अपनी नीति के अनुसार उन्होंने धर्म का पथ सभी को दिखाया, परंतु कौरवों ने उनकी एक नहीं सुनी। और अंत उसका किस प्रकार हुआ, किस प्रकार निशंस हत्याएं हुई, अनंत हत्याएं जो हुई हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध पर, उसका कारण यही है कि धर्मात्मा विदुर की बातें किसी ने सुनी नहीं। यही कारण है इस कुरुक्षेत्र का। कारण तो कई हैं, कारण तो देखें तो अगर आप तो शकुनी ने इतना बड़ा प्रपंच जो किया था धूत सभा में, तो वो भी एक कारण सबसे बड़ा है। किंतु अगर समय रहते धर्मात्मा महात्मा विदुर की बातें सुन ली जाती तो शायद ये जो नृशंस हत्याएं हुई, ये असंख्य संहार जो हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि पर, वो शायद ना होता। तो धर्मात्मा इसलिए भी हैं, और इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने महाराजा पांडु जो पूर्व राजा थे हस्तिनापुर के, उनके पुत्रों की भी अब तहे दिल से सेवा करी है, तहे दिल से उनका साथ दिया है, तहे दिल से धर्म के साथ खड़े रहे हैं। अपनी हर प्रकार के धर्म को उन्होंने पालन किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री का धर्म हो,
चाहे एक काका एक चाचा का धर्म हो, चाहे एक कोई और भी धर्म उनके ऊपर, कोई और भी कह सकते हैं कि एक अच्छे मनुष्य का जो धर्म होता है, मानवता का धर्म होता है, वो भी उन्होंने ठीक प्रकार से निभाया है। यही कारण है, यही जो एक विशेषताएं हैं थी उनमें, इसी कारण श्री कृष्ण ने उनको इतनी तवज्जो दी महाभारत में, और उनको तवज्जो देना चाहते थे श्री कृष्ण, और इसी कारण उन्होंने दुर्योधन के थाल, दुर्योधन के सोने के थालों में सजे मेवे, तरह तरह की अशर्फियां, तरह तरह के पकवान, चांदी की परत वाले पकवान और स्वर्ण जड़ित परतों वाले पकवान त्याग कर विदुर के घर भोजन किया। तो विदुर जी के घर उन्होंने भोजन किया और उनको धन्य किया श्री कृष्ण ने। और इस कथा से ये सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं अगर आप धर्मात्मा हैं, आप महात्मा हैं, आपके कर्म, आपके धर्म अगर सच्चे हैं और नेक हैं, तो एक ना एक दिन आपका नाम इस संसार में अवश्य ही अमर होगा। जय माता दी दोस्तों, कथा यहीं पर समाप्त होती है। और जय श्री कृष्ण बोलना ना भूलिएगा, क्योंकि कृष्ण महिमा तो अनंत है, क्योंकि हरि अनंत है, हरि कथा अनंता है। और यहीं पर ये कथा को मैं विराम देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा कि श्री कृष्ण के अलावा इस महाभारत में कौन धर्मात्मा महात्मा था। जय माता दी। टोटल रियलिटी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारे लोगों को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देवीय ज्ञान जो अपना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ज्ञान जो है उससे जुड़ें। धन्यवाद।